हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर नंबर 15 ऑन सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर ये हमारे पास लेक्चर नंबर 15 है। हमने सेक्शन जो है 14 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 15 से लेकर 25 तक जो हमारे पास है वो है प्लेस ऑफ सुइंग। ठीक, कि हम सूट कहाँ फाइल कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी जुरिस्डिक्शन में सूट फाइल कर सकते हैं, कौन सी कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं सिविल नेचर का। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर कहीं और मौजूद है, इट मीन्स प्रॉपर्टी कहीं और सिचुएट है और डिफेंडेंट्स कहीं और रहता है। ठीक है, या फिर कहीं पर ऐसे भी हमारे पास हालात मौजूद हो जाते हैं कि जहाँ पर जुरिस्डिक्शन अनसर्टेन हो, जहाँ पर ये वाज़े ना हो कि किसकी जुरिस्डिक्शन बन रही है। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करते हैं। सेक्शन नंबर 15 बात करता है कोर्ट्स इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड। कौन सी कोर्ट में सूट जो है वो इंस्टीट्यूट होना चाहिए। अब हमारे पास एक रूल है, आइए बात समझ में। लोअर ग्रेड टू हायर ग्रेड, इट मीन्स subordinate to हमारे पास सुपीरियर कोर्ट। जो भी सूट होगा पहले जहाँ पर जितना मुमकिन हो सके, जहाँ पर आपको निचली सतह पर, जब तक आपको नीचे से नीचे कोर्ट के अंदर आपको रिलीफ जो है क्लेम कर सकते हैं, तो फिर आप पहले उस कोर्ट में जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका कोई फर्स्ट क्लास सूट है, ठीक है, आपका जो जुरिस्डिक्शन है वो बन रहा है फर्स्ट क्लास का सूट है, तो फिर सीनियर सिविल जज के पास होगा। आप ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज में चले जाएं, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास है सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 16 बात करता है सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। अब यहाँ पर 16 बात कर रहा है कि सूट कहाँ पर दाखिल होगा, केस कहाँ पर फाइल होगा, जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट हो, मीन्स जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर आपका मौजूद हो। अब सेक्शन नंबर जो हमारे पास 16 है, 16 बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, सेक्शन नंबर 16 पेवरली लाइज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल कोई ए है, ए को बी के अगेंस्ट में सूट फाइल करना है, मगर ए की प्रॉपर्टी कहाँ पर है, ए की प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल ये एमपीएस डिस्ट्रिक्ट है और ये हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, प्रॉपर्टी कहाँ पर है, प्रॉपर्टी इनकी है मीरपुर खास में, तो फिर ये सूट कहाँ फाइल होगा, मीरपुर खास में, मीन्स जहाँ पर वो सब्जेक्ट मैटर है, जहाँ पर वो आपकी जो आपका फॉर एग्जांपल आपका मैटर कहाँ पर सिचुएट करता है, आपकी प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएट करती है। ठीक है, आपका मैटर वहाँ पर ही फाइल होगा। शर्त ये है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इमूवेबल होनी चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में डील नहीं करता। ये सेक्शन हो गया हमारे पास सेक्शन नंबर 16। अब सेक्शन बात करते हैं, सेक्शन 15 हो गया, 16 हो गया। 17 बात करता है सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद एन जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट। अब सेक्शन नंबर 17 भी बात करता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात तब हो रही है 16 में बात कर रहा था जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट हो वहाँ पर, मगर इसमें हमारे पास 70 में ये कह रहा है कि प्रॉपर्टी भी इमूवेबल हो, मगर प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में मौजूद हो। फॉर एग्जांपल केस है, एक प्रॉपर्टी है, ए ने बी पर सूट फाइल करना है, ठीक है, मगर प्रॉपर्टी कहाँ मौजूद है, एक पोर्शन मीरपुर खास में मौजूद है और एक पोर्शन हैदराबाद में मौजूद है। अब ये कहाँ फाइल करेगा, अब ये कहाँ पर सूट फाइल करेगा। ठीक है, ये हमारे पास है फाइल किसी भी कोर्ट में कर सकता है विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन एनी पोर्शन ऑफ द क्लेम जो प्रॉपर्टी सिचुएट। अब इसमें से जो भी पोर्शन जिस भी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आ रहा है, फॉर एग्जांपल इनकी प्रॉपर्टी एक तो हैदराबाद में है, कुछ प्रॉपर्टी मीरपुर खास में है और कुछ प्रॉपर्टी जो है किसी और डिस्ट्रिक्ट में है। फॉर एग्जांपल हम नोट कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कौन सा,
दो जगह पर इनकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है इनकी कहाँ पर, कराची में, एक पोर्शन कराची में, एक पोर्शन मीरपुर खास में, एक पोर्शन हैदराबाद में। अब कहाँ ये सूट फाइल करेगा, ये किसी भी कोर्ट के अंदर सूट फाइल कर सकता है, ए में करे, ठीक है, चाहे हैदराबाद में करे, चाहे कराची में करे, चाहे ये मीरपुर खास में सूट फाइल करे। यहाँ तक बात क्लियर है, आ रही बात समझ में। मगर ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एंटायर क्लेम है, ये प्रॉपर्टी जो कराची में प्रॉपर्टी है, मीरपुर खास में और हैदराबाद में जो प्रॉपर्टी, उन सबको मिलाकर उसका जो कॉग्निजेंस है उस कोर्ट्स के मीन्स कॉग्निजेंस में आता हो, वो कोर्ट्स कॉम्पिटेंट हो, ठीक है, उस हमारे पास जो मैटर है उसकी कॉग्निजेंस लेने के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं, यही बात हो गई जब हमारे पास डिफरेंट कोर्ट्स हों तो फिर किस कोर्ट में होगा, एनी कोर्ट, एनी ऑफ दीज कोर्ट्स, ठीक है। इन कोर्टों में से कोई भी कोर्ट में आप सूट फाइल कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। इसके अंदर कुछ और भी कोई बात हो तो फिर आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो। अब रूल नंबर 17 क्लियर हो गया, सेक्शन 17। अब चल रहे हैं सेक्शन नंबर 18 पर। 18 बात करता है प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन। फॉर एग्जांपल, ए ने बी पर कोई सूट फाइल करना है मगर इसकी प्रॉपर्टी कहाँ पर है, ये हमारे पास ये हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट है और ये मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट है और ये हमारे पास सांगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। अब प्रॉपर्टी यहाँ पर सिचुएट कर रही है, ठीक है, कुछ मीरपुर में आ रही है, कुछ सांगढ़ में आ रही है, कुछ हैदराबाद में आ रही है। मगर अब ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है मगर यहाँ पर ये सर्टेन नहीं हो रही बात, क्या नहीं हो रही, ये बात सर्टेन नहीं हो रही कि ए कौन सी कोर्ट में सूट फाइल करे, क्योंकि जुरिडिक्शन किसी भी कोर्ट की नहीं आ रही या फिर समझ में नहीं आ रहा यहाँ पर किस कोर्ट की जुरिडिक्शन आ रही है। आ रही बात समझ में। प्रॉपर्टी कैसे है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है और प्रॉपर्टी ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर ये सर्टेन नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल, कोई डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद से मीरपुर खास की तरफ जाते हैं, जहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, एक बोर्ड्स नज़र आता है कि यहाँ पर आपका जहाँ से मीरपुर स्टार्ट है, मगर उसके जो इंटीरियर्स जो उनकी हदूद है उसके अंदर अगर प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी सर्टेन नहीं है कि कौन सी कोर्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ रही है, तो फिर क्या होगा, तो फिर उन कोर्टों में से कोई भी कोर्ट ये मैटर डिसाइड कर सकती है। एनी ऑफ दीज कोर्ट्स कोई भी मैटर डिसाइड कर सकती है, मगर क्या करेगी, उसके जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी जो अनसर्टेनिटी है उसको क्या करेगा, उसकी रिकॉर्ड स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट, और उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके अंदर एक प्रोविजंस दी गई है। फॉर एग्जाम्पल एक बार मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ कि सेक्शंस जो 18 है ये बात करता है उस हमारे पास ऐसी सिचुएशन की जबकि कोई प्रॉपर्टी हो ऐसी जगह पर मौजूद हो जिसमें ये क्लियर ना हो रहा हो, यहाँ पर क्लियरिटी हमारे पास मौजूद ना आ रही हो कि ये प्रॉपर्टी कौन से डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। फॉर एग्जांपल, ये एक डिस्ट्रिक्ट है हैदराबाद, एक मीरपुर खास, एक सांगढ़। अब समझ में नहीं आ रहा ये प्रॉपर्टी कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ रही है, ठीक है, तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट समझ में नहीं आ रहा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो फिर ये सर्टेन करना, ये असर्टेन करना भी मुश्किल है कि इसके जो प्रॉपर्टी है, ये सब्जेक्ट मैटर है, इन पर किसकी जुरिडिक्शन आएगी, कौन सी कोर्ट की जुरिडिक्शन आएगी, मीरपुर खास कोर्ट की जुरिडिक्शन आएगी, हैदराबाद की आएगी या सांगढ़ की आएगी, ठीक है। अब ऐसी अनसर्टेनिटी में कोई भी कोर्ट, चाहे हैदराबाद, मीरपुर खास या फिर सांगढ़, ठीक है, इन तीनों में से जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो वो हमारे पास है किसकी, जुरिडिक्शन की, तो फिर इनमें से कोई भी कोर्ट कर सकती है, मगर जो अनसर्टेनिटी है उसके लिए एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, ठीक है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके उसकी प्रोसीडिंग्स चलाएगी कोर्ट, ठीक है। प्रोसीडिंग्स चलाने के बाद एक इसका प्रोविजंस है कि जो कोर्ट्स ने इस मैटर को ट्राई कर रहा है, जिस कोर्ट के अंदर इसका कॉग्निजेंस लिया गया, जिसके अंदर ये सूट फाइल हुआ है,
वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मीन्स उसको कॉग्निजेंस लेने के लिए वो कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब सबसेक्शन 2 बात करता है 18 का सबसेक्शन 2 कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्शन उस टाइम पर रेज नहीं किए और ये मैटर चला जाता है कहाँ पर, अपील या फिर रिवीजन में। कहाँ चला जाता है ये मैटर, अपील या फिर रिवीजन में, तो फिर वहाँ पर आप वो ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते, नो ऑब्जेक्शन। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्शन करनी थी तो आपको अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर ही अवाइल थे, आपने वहाँ पर ही ऑब्जेक्शन कर लेते। आप ऐसा नहीं करते, अब अपील में मैटर चला गया, अपील में या फिर रिवीजन में, वहाँ पर अपीलेट या फिर रिविजनल कोर्ट में आकर कहते हैं सर जो मैटर डिसाइड हुआ है उस कोर्ट के पास तो जुरिडिक्शन नहीं थी, ये टेक्निकल पॉइंट्स नहीं चलेगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। हाँ, एक हो सकता है अगर ये क्या हुआ हो, फेल्योर ऑफ जस्टिस हुआ हो, अगर अनसर्टेनिटी मौजूद हो, उसके बाद से कोई कोर्ट उसका कॉग्निजेंस लेती है और मैटर को प्रोसीड्स करती है और मेरिट पर चला लेती है, मगर बाद में ऐसा लगता है कि वहाँ पर इलीगलिटी कोई हुई है या फिर फेल्योर ऑफ जस्टिस हुआ है, तो फिर वो बात हो सकती है। ठीक है, फिर भी उसमें अपील में बात की जा सकती है या फिर रिवीजन में। ठीक है, बाकी उसकी जुरिडिक्शन की बात बाद में नहीं की जाएगी। ठीक है।